वाक्य पढ़िए और समझिए। नीचे दी वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। है सेब मीठा होता और है करेला कड़वा होता। सेब मीठा होता है और करेला कड़वा होता है। उपर्युक्त वार्तालाप में आप दूसरी वार्तालाप को आसानी से और स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इस वार्तालाप में शब्द सही क्रम में लगे हुए हैं। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। हम जो भी बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं और यह वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके द्वारा किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रीना सो रही है, नमित पत्र लिख रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द उद्देश्य है, क्योंकि दोनों वाक्यों में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे रीना सो रही है, नमित पत्र लिख रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द उद्देश्य रीना और नमित का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश रीना और नमित के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी बचता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक सरल वाक्य, दो संयुक्त वाक्य, तीन मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया भी केवल एक ही होती है। जैसे विभा घर जा रही है। उद्देश्य विधेय। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोध की सहायता से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा पर मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे। पहला वाक्य योजक। दूसरा वाक्य मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य आश्रित या गौण हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। प्रधान वाक्य। आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। एक विधान सूचक वाक्य, दो प्रश्नवाचक वाक्य, तीन आज्ञावाचक वाक्य, चार निषेधवाचक वाक्य, 5 इच्छावाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य, 8 विस्मयादिवाचक वाक्य। विधानसूचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानसूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम नदी में नहाते हैं। बकरी में मियाती है। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमेशा बड़ों का सम्मान करो। कृपया अपनी पुस्तक पढ़ो। निषेधवाचक वाक्य
जिन वाक्यों से किसी क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कुएं में पानी नहीं है, गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद एवं शुभकामना आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वह कभी भी आ सकता है, शायद अब मैं वहां न जाऊं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि तुम घर जाते तो मैं दुकान पर चला जाता, अगर वह सावधानी रखता तो दुर्घटना नहीं होती। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, शोक, खुशी, पीड़ा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर भवन है, हाय राम यह क्या हो गया।